29 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया था कि ईश्वर प्रणिधान से क्या हो रहा है, ततः प्रत्यक्ष चेतना, और उसके बाद किनका अभाव हो रहा है बताइए। अंतराय का अभाव। अंतराय अभाव, अंतराय का अभाव हो रहा है। अब आगे उससे अंतराय पर बात होगी। 29 नंबर को एक बार फिर कनेक्ट करके 30 नंबर पर आते हैं। 29 नंबर में एक सेकेंड आइए, कल हम लोगों ने ईश्वर के बारे में पढ़ा कि योग दर्शन में ईश्वर को 26वां तत्व, उस हिसाब से हम माने ईश्वर 26वां तत्व है, और ईश्वर के बारे में जानकारी दी गई है कि ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की प्राप्ति होती है। तो एक नजर देखते हैं 23वें सूत्र में ये बात कही गई है, ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि मिलती है। और ईश्वर के गुण उसके बाद 24वें, 25वें, 26वें में बताया गया है। क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित पुरुष विशेष ईश्वर है, सर्वज्ञ है, हर मामले में सबसे बड़े हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, तीनों कालों से परे हैं। उसके बाद आया कि उनका नाम क्या है, तो फिर बात हुई कि उनका नाम प्रणव है। उसके बाद उनकी विधि कैसे है पूजा की, तो तज्जपस तदर्थ भावनम, ये 28वें सूत्र में आया कि उनका अर्थ समझते हुए भाव के साथ जप करना है। यहां तक हुआ। फिर हुआ कि उससे होगा क्या, तो आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होगा और फिर अंतरायों का अभाव होगा। ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जून 2024 में पूछा गया था, हालांकि कैंसिल हो गया था। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर के नाम स्मरण के परिणाम हैं गुणों का अभाव, प्रत्यक्ष चेतन अधिगम, अविद्या का अभाव, अंतरायों का अभाव, सिर्फ तमो गुणों का अभाव। बताइए, गुणों का अभाव, प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम, अविद्या का अभाव, अंतरायों का अभाव, सिर्फ तमो गुणों का अभाव। यस सर, बी और डी होगा। बी और डी, बी और डी। प्रत्यक्ष चेतन होगा और अंतरायों का अभाव होगा, बी और डी। बी और डी होगा, ठीक है। तीसरा आंसर सही होगा, ठीक है। नीतू जी माइक बंद कीजिए। हाँ, अब जो बात आई है कि आत्मा का प्रत्यक्षीकरण और अंतराय का अभाव होगा, तो अंतराय क्या है, उस अंतराय की चर्चा आगे 30वें नंबर के सूत्र से की गई है। अंतराय में उसी को अंतराय, उसी को विक्षेप भी कहा जाता है। विक्षेप, चित्त के विक्षेप ही अंतराय कहलाते हैं। एक लाइन में कहें कि चित्त के जो विक्षेप हैं, वृत्तियों को बढ़ाने वाली चीजें हैं, इधर उधर भटकाने वाली चीजें हैं, वो अंतराय हैं। और अंतराय 9 बताए गए हैं योग दर्शन में। महर्षि पतंजलि कहते हैं, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। 9 चीजों का एक साथ है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि, ये चित्त के विक्षेप हैं जिसको अंतराय कहा जाता है। व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, ये चित्त के 9 विक्षेप है। तो चित्त के कितने विक्षेप हैं? 9। और आपको सीक्वेंस में याद करना है, तो कैसे 3-3 करके याद कर लीजिए, बोल बोल करके। व्याधिस्त्यान संशय, व्याधिस्त्यान संशय, व्याधिस्त्यान संशय, फिर आगे बोलेंगे प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, प्रमाद आलस्य अविरति, फिर भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व। इस तरह से 9 के 9 आपको याद हो जाएंगे। 3-3 का बना लीजिए सीक्वेंस और उसको याद कर जाइए, बोल बोल करके। जब बोलेंगे भी, सुनेंगे भी तो याद होगा, और जब एक बार और लिख लेंगे तो पूरा ही पक्का हो जाएगा। तो चित्त के कितने विक्षेप हैं जिसको अंतराय कहा गया? 9 है। व्याधि मतलब रोग बीमारी को व्याधि कहा गया है। धातुओं की विषमता की वजह से जो दिक्कत होती है उसको व्याधि कहा गया है।
धातु की विषमता हो या रसों में विषमता हो, रोग बीमारी जो है उसको व्याधि से संबंधित कहा गया है। उसके बाद है स्त्यान। स्त्यान में कहा गया है इच्छा होने पर भी कार्य करने का सामर्थ्य ना होना। मान लीजिए हमें सुबह में योग करना है, 5 बजे उठना है, मेरी बड़ी इच्छा है कि सुबह 5 बजे उठे, मेरी जरूरत भी है सब सुबह 5 बजे उठ करके योग करना है, लेकिन हम फिर भी पड़े हुए हैं, उठ ही नहीं रहे। इच्छा है लेकिन सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे उठने का, उठेंगे वही 7 बजे 8 बजे। इसको अकर्मण्यता की श्रेणी में कहा गया है कि अच्छे कार्यों में भी आप अप्रीति, उसमें भी आप पुरुषार्थ नहीं जुटा पा रहे, सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहे, तो उसको स्त्यान कहा गया है। उसके बाद है संशय। संशय में है कि योग आप कर रहे हैं, आपके मन में कोई विरोधी विचार आ जाए, जो गुरु ने योग के बारे में बताया हुआ है ऐसे होता है, उसमें आपके मन में विरोधी विचार आए, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, संशय होने लग जाए, ईश्वर है या नहीं, इस पर संशय होने लग जाए, अलग अलग चीजें योग से जुड़ी हुई चीजें, अगर उस पर आपको डाउट होने लग जाए, संशय होने लग जाए, तो वो भी आपके लिए विक्षेप है, चित्त का अंतराय कहा गया है। चौथा है प्रमाद। प्रमाद कहा गया है कि योग का अभ्यास तो कर रहे हैं लेकिन नियम से नहीं कर रहे हैं। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य कहा गया है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक। तो ये सब जो नियम बताए गए हैं या गुरु ने जो नियम बताए हैं, उस नियम से ना करके हम लापरवाही से बिना नियम के योग कर रहे हैं। प्रमाद व आलस्य में कहा गया है कि कफ आदि, व्याख्याकारों का मत है, कफ आदि के प्रकोप से और तमोगुण से आलस्य बढ़ता है। तमोगुण तो आलस्य बढ़ाने में बहुत अव्वल है। तमोगुण का जो है वो है ही आलस्य से जुड़ा हुआ, कि तमोगुण जिसका बढ़ा हुआ, आलस्य आ रहा है तो आप समझ जाए इस वक्त तमोगुण बढ़ा हुआ है, यानी कि योग साधना ना करने की इच्छा होती है। छठा है अविरति। अविरति में कहा गया है कि इंद्रियां जो हमारी हैं भोग के प्रति भाग रही हैं और वहां तृष्णा खत्म हो ही नहीं रही है। एक भोग कर रहे हैं, दूसरे भोग की इच्छा जाग रही, चौथे भोग की इच्छा जाग रही है। इंद्रियां हमारी विषयों के प्रति आकर्षित होती जा रही है, उसी को अविरति कहा गया है। भ्रांति दर्शन है सातवां। योग के साधनों और उसकी सिद्धियों को झूठा मान बैठना भ्रांति दर्शन है, भ्रांति होना। तो भ्रांति जब होती है तो हम क्या करते हैं, योग के साधन के प्रति भी हमारा जो है अविश्वास होने लगता है। जो सिद्धियों की चर्चा गुरु ने बताई है, बड़े बड़े सिद्धियों ने बताई है, योगियों ने, उसको झूठा मान बैठते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी पुस्तकों में ऐसा देखने को मिलता है। अलब्ध भूमिकत्व है कि आप साधना कर रहे हैं गुरु के बताए मुताबिक, फिर भी आपको किसी भूमि की प्राप्ति नहीं हो रही है। समाधि की कितनी भूमियां हैं, चित्त की भूमियां हैं, आपको एकाग्र की प्राप्ति नहीं हो रही, आपको निरुद्ध की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसमें भी जो है आपका मन विचलित होता है। तो महर्षि पतंजलि पहले ही कह रहे कि ऐसी स्थिति आएगी, मन को विचलित मत करना। अनवस्थित तत्व, मान लीजिए कि आपको किसी भूमि की प्राप्ति हो भी जाए लेकिन वहां वो स्थायी नहीं हो रहा है, वो कुछ देर के लिए प्राप्ति हो रही है, फिर वहां से वापस हो जा रहे हैं, उसमें टिक नहीं पा रहे हैं, समाधि छूट जा रहा है, तो उसको अनवस्थित तत्व कहा गया। ये 9 विक्षेप हैं, इनको पहले ही महर्षि पतंजलि ने बता दिया कि जब आप योग साधन करोगे तो ये चीजें आएंगी, इससे सावधान रहना है। अब यहां से परीक्षा की दृष्टि से देखें तो जो चित्त विक्षेप है, जिसको अंतराय कहा गया है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए 2017 में पूछा गया, कब कब पूछा गया है वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। 2017 में पूछा गया है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनें। कहा गया सूची 1 में स्त्यान, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व कहा गया है। तो स्त्यान का क्या अर्थ हुआ, देखिए। सत्यान, इच्छा ना होना, भूमि की प्राप्ति में असमर्थता, प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थ, विषयों में तृप्ति में बने रहना। तो इसमें स्त्यान कौन सा होगा? इच्छा न होना। इच्छा ना होना, कि हमारे लिए जरूरी है लेकिन हम उठ ही नहीं पा रहे।
उसके बाद है हमारा अविरति। अविरति में क्या होगा? प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए तृप्ति बने रहना। विषयों से हमारा वैराग्य छूट ही नहीं रहा, विषयों से हमारा मतलब वैराग्य हो ही नहीं रहा, विषयों के प्रति विषयों से तृष्णा खत्म ही नहीं हो रही है, विषयों के प्रति तृप्त नहीं हो पा रहे, अविरति हुआ। अलब्ध भूमिकत्व क्या हो गया? समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थ। हाँ, बहुत सुंदर। समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। और अनवस्थित तत्व हो गया, जो प्राप्त स्थिति हमें होती हुई है तो उसमें चित्त जो है टिकता नहीं है, असमर्थ है उसमें बने रहने में। तो उस हिसाब से देखें तो पहला का दूसरा हो जाएगा, दूसरा का चौथा हो जाएगा, दूसरा का डी, तीसरा का हो गया आपका ए, तीसरा के चौथा का सी हो गया। तो दूसरा ऑप्शन ठीक लग रहा है, तो दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है। जब इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं तो चीज़ें और क्लियर होती हैं, क्योंकि फाइनली इस क्लास का मकसद क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है, पीएचडी क्लास है, तो उसके लिए क्या जरूरी है उस पर फोकस करना महत्वपूर्ण है। नवंबर 2017 में पूछा गया किसके अंतर्गत सित्यान, संशय, अविरति, भ्रांति दर्शन को सम्मिलित किया जाता है? अंतराय, चित्त विक्षेप, सहभोग, उपविक्षेप। अंतराय, चित्त विक्षेप, ये दोनों एक ही है। चित्त के विक्षेप को ही अंतराय कहा गया है, तो आप चित्त विक्षेप कह लो या अंतराय कह लो। ए और बी, यहाँ चूंकि कूट में आंसर देना है तो ए और बी सही है, तो दूसरा ऑप्शन। बाधक है क्या एक तरीके से? ये बाधक भी? हाँ, बाधक भी है, बाधक ही है। चित्त विक्षेप मतलब आपकी साधना में ये विरोध पैदा कर रहा है, तो बाधक ही तत्व हुआ। इसको क्या पता एग्जाम में बाधक तत्व के नाम से ही पूछ दे, कुछ भी एग्जामिनर चेंज कर सकते हैं। बढ़िया दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। तो दूसरा ऑप्शन अंतराय चित्त विक्षेप सही होगा। अब देखिए, दिसंबर 2019 में पूछा गया निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रम के अनुसार अब व्यवस्थित करना है, और उसमें दिया हुआ 9 के 9 नहीं है, आपके पास 5 ही दिया हुआ है। 5 में क्या दिया हुआ? भ्रांति दर्शन, संशय, अलब्ध भूमिकत्व और प्रमाद, अविरति। ऑप्शन थर्ड। एक बार देव जी पूरा 9 के 9 बताइए, तो देव जी पूरा 9 के 9 सीक्वेंस में बताइए। व्याधि, मान, संचय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व। हाँ, अनवस्थित तत्व, बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही है। अलब्ध भूमिकत्व वैसे ही 8वें नंबर का है, सबसे लास्ट में, तो वो है। लेकिन ये फॉर्मूला अभी नहीं लगाएगा, अभी तो पूरा याद कीजिए। जून 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अंगमेजियत, अनवस्थितत्व, अविरति, आलस्य। अंगमेजवत अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। अंगमेजवत, अंगमेजवत आएगा अभी। ये विक्षेप सहभुव है, सहभुव, साथ साथ 9 बड़ा भाई जा रहा, पीछे पीछे 5 छोटा भाई भी जाएगा, वो अभी पढ़ेंगे हम लोग। नवंबर 2021 में पूछा गया योग सूत्रानुसार निम्न का क्रम निर्धारण करें। स्त्यान, प्रमाद, संशय, भ्रांति दर्शन, आलस्य। संशय, प्रमाद, आलस्य, भ्रांति दर्शन। स्त्यान, प्रमाद, संशय, भ्रांति दर्शन, आलस्य। सेकंड ऑप्शन होगा ना? सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य और भ्रांति दर्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक। अब हम लोग आते हैं, जो 9 अंतराय देख लिया, उसके क्वेश्चन भी हमने देख लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस को लेकर पूछा जाता है, उसके अर्थ को लेकर के मैचिंग क्या हमने देखा कि मैचिंग के रूप में पूछा जाता है, कौन सा अंतराय में नहीं है, कौन सा है वो पूछा जा रहा है। तो तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अंतराय से। अंतराय के बाद 30वां नंबर है, क्या सूत्र है अंतराय पहले समाधिपाद का, और उसके अंतराय के साथ में, अंतराय मतलब विक्षेप, चित्त के विक्षेप, और चित्त विक्षेप के साथ में विक्षेप सहभू भी आता है। तो इसे याद कर लीजिए कि 9 अंतराय आ रहा है, उसके साथ साथ 5 छोटा भाई कह रहा है हम भी चलेंगे।
हम भी तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। तो वो जहां जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे वो भी जा रहा है। तो ये 5 जो विक्षेप सहभुव हैं वो 31वें नंबर में सूत्र है, उसमें कहा गया दुख दौर मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। क्या है? दुख दौर मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। ये 5 चीजें हैं, दुख दौर मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास। अब इसका भी अर्थ देख लीजिए क्या होता है। दुख का है, अब दुख का दरअसल यहाँ जो लिखा हुआ है ना, आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक, ये उसके मुताबिक है। आपके सांख्य दर्शन में यही 3 दुख बताए गए, ये सांख्य के मुताबिक है। और उसके हिसाब से कौन से दुख हैं आपके योग दर्शन के मुताबिक? ये हो गए सांख्य दर्शन के मुताबिक। कोई बताएंगे योग दर्शन में 3 दुख कौन से हैं? परिणाम ताप संस्कार। हाँ, तो ये हो गया आपका सांख्य के मुताबिक। और योग दर्शन के मुताबिक आपका हो गया परिणाम ताप, परिणाम ताप संस्कार। ठीक है, तो ये पिछली बार सवाल उठा था। तो ये जानना आपके लिए अच्छा है कि आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक की चर्चा कहाँ है? सांख्य शास्त्र में इस कारिका में बताया गया है। तो इन तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए पूरा सांख्य शास्त्र बताया गया। तो दुख जो है वो 3 है योग दर्शन में, परिणाम ताप संस्कार सांख्य दर्शन में, आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक है। दूसरा सहभुव है आपका दौर्मनस्य। दौर्मनस्य होता है इच्छा की पूर्ति ना होने पर मन में क्षोभ उत्पन्न होना, कि आप ऐसा नहीं कर पाए, आपको करना चाहिए था, तो मन में तकलीफ होती है, काश कि हम 5 बजे उठ गए होते, हमारा समय बर्बाद जा रहा है। अंग मेजवत्व मतलब होता है अंगों में कंपन होना। शरीर उम्र के हिसाब से होता है, कई बार बीमारी के हिसाब से, कई बार हाथ कांपते, कई बार सिर कांपते हैं। तो अंग मेजवत्व हुआ बिना इच्छा के बाहर के, ये अंग मेजवत शरीर में कंपन होना। फिर श्वास और प्रश्वास है, चौथा श्वास, 5वां प्रश्वास। श्वास प्रश्वास में है, श्वास मतलब बिना इच्छा के वायु का अंदर आना, और प्रश्वास बिना इच्छा के वायु का बाहर जाना। इसका क्या तात्पर्य है कि श्वास पर हमारा पूरी तरह हमने कंट्रोल नहीं किया हुआ, विजय प्राप्त नहीं है हमारा। कि अब केवली कुंभक में क्या होता है, आपकी इच्छा के अनुसार से श्वास चलती है, आप जब चाहोगे तब श्वास रोक सकते हो। तो वो कंट्रोल में नहीं होना, ना होना, उसी को श्वास प्रश्वास के रूप में कहा गया है। विक्षेप सहभुव जो 5 है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। व्यास भाष्य में इसी को कहा गया है, एते विक्षेप सहभुवो विक्षिप्त चित्तस्येते भवन्ति। ये विक्षेपों के साथ होते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले साधकों के साथ होते हैं। यानी कि जो इनका चित्त जो है, जिनके चित्त में विक्षेप है, अंतराय है, उनके साथ ये चीजें भी लगी रहती हैं। क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2018 में पूछा गया, सहभुव के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? दौर्मनस्य, श्वास, अनवस्थित तत्व, सी और डी। ठीक है, सहभुव में त्यान और अनवस्थित तत्व ये दोनों अंतराय का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जून 2019 में सवाल पूछा गया, दुख दौर्मनस्य अंग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। पतंजलि योग सूत्र किसके लक्षणों के बारे में बता रहा है? प्राणिक लक्षण, भौतिक लक्षण, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर। भौतिक शरीर के बारे में बता रहा है। अभी आपने देखा ना, दुख भी हो रहा है शरीर में, दौर्मनस्य भी है, मतलब ज्यादातर इसमें सब शारीरिक है, भौतिक शरीर से संबंधित है। तो इसीलिए जो इसको भौतिक शरीर कहा गया है। 2019 जून में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप है? द्वेष, दुख, अनवस्थित तत्व, अंग मेजयत्व। सही विकल्प चुनिए। दुख और डी। दुख और अंग मेजयत्व, बी और डी। बी और डी है पहला वाला ऑप्शन सही है। अब आते आगे, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2019 में पूछा गया, योग सूत्रानुसार निम्नलिखित को
क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इन पांचों को भी क्रम से व्यवस्थित करने के लिए पूछ दिया जाता है। दौर मनस्य सी ए सी डी ए सी ए डी मनस्य सी ए डी बी सी ए डी बी तीसरा वाला, बी में दोनों ही दे दिया, श्वास प्रश्वास, तो पांचों ही आ गया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही। दुग्ध और मनस्य, अंग में ज्वत्व, श्वास प्रश्वास तीसरा। जुलाई 2022 में पूछा गया कितना, देखिए सवाल अंतराय और इससे पूछा जाता है। योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से विक्षेप सहभुव हैं: अविरति, दौर्मनस्य, अनवस्थितत्व, अंग में ज्वत्व, प्रश्वास। हाँ, बी डी 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 ई बी डी ई, बी डी और ई। बी डी ई किसमें है? तीसरा ऑप्शन है बी डी ई का। सर सारा योग दर्शन ही दे दें तो अच्छा रहेगा ना। क्या चीज? सारा योग दर्शन ही दे दे सारा योग दर्शन ही मतलब सर एग्जाम में सारा योग दर्शन ही चाहिए? वाह, क्या बात है नीतू जी। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन, कई बार 20-20 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सर आप जो पढ़ा रहे हो ना बहुत अच्छे से याद हो रहा है तो बढ़िया है। तो 20 क्वेश्चन आ गया तो 40 नंबर हो गए ना। नहीं भी 15 हुआ तो 15 तो नहीं, 30 नंबर तो ऐसे भी हो गए। सर वो आपने श्लोक वाली कहानी को लेकर पढ़ाया ना, उसके सारे सूत्र बहुत अच्छे से याद हो रहे हैं। अब जो है ना, आप लोग को सूत्र भी याद करना पड़ेगा, और सुबह वाला जो मीना जी ने फॉर्मूला बताया उसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे, सुबह सुबह पढ़िए तो हो जाएगा। अब आगे आपने पढ़ लिया कितने नंबर का भी सूत्र, 2 सूत्र पढ़ा हुआ है, कितने कितने नंबर का, जिसमें विक्षेप है और एक में सहभुव है। विक्षेप वाला कितने नंबर है? 30 में विक्षेप है, 31 में सहभुव है, क्योंकि 29 तक तो ईश्वर से संबंधित चीजें आ रही है। फिर उसके बाद आ गया विक्षेप 30वें नंबर में, सहभुव आ गया 31वें में। अब ऊपर हमने शुरू किया तो देखिए सर्किल कैसे घूमता है। हमने देखा था समाधि की प्राप्ति कैसे हो रही है, ईश्वर प्रणिधानात् द्वा, प्रणिधानात् वा मतलब अदरवाइज, इससे भी होता है। ईश्वर प्रणिधान से पूरा कंप्लीटली समर्पण भगवान के प्रति, उससे समाधि की प्राप्ति होगी। जो आप चाह रहे हो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ण समर्पण। अब ऊपर ये बात कही गई थी, अब यहां पर उसी को दूसरे रूप में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। यानी कि विक्षेप, चित्त में जो विक्षेप है, अंतराय 9 है और विक्षेप सहभुव 5 है, 9 5 14 हो गए भाई मिलकर के। ये हमारे चित्त को परेशान करने वाला है, इसको दूर कैसे करें? तो ऊपर में कहा गया, फिर से कहने, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। एक तत्व अभ्यास से, यानी एक तत्व के अभ्यास से अंतराय और विक्षेप सहभुव दोनों को दूर किया जा सकता है। वो एक तत्व है क्या? प्रणव ही तो एक तत्व है। प्रणव को ही एक तत्व कहते हैं। ईश्वर ही एक तत्व है, इष्ट ही एक तत्व है। उन्हीं का पुनः पुनः जाप करेंगे तो ये कहा गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। दिसंबर 2018 में महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभुव को दूर करने का उपाय क्या है? ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा है। एक तो ऐसे पूछा गया, अंतराय एक तत्व, एकदम पूरा इसको रट जाइए ऐसा कि ये क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके भी सही आंसर दे दें। एक तो ऐसे पूछा गया, अब दूसरा इसी को पलट करके सवाल पूछा गया। जून 2019 में पातंजल योग सूत्र के अनुसार एक तत्व का अभ्यास किसे दूर करता है? विक्षेप को दूर करता है। देखिए क्लेश दुख मृत्यु भय तो है नहीं, यहाँ विक्षेप को दूर करता है। विक्षेप की जगह मान लीजिए इसी में विक्षेप कूट में दे देता, तो कूट में अगर विक्षेप भी दिया या अंतराय दिया और सहभुव दिया तो दोनों हो जाता। तो क्वेश्चन आगे भी अलग अलग तरीके से, और आपको दिमाग ये लगाना है कि 2 तरीके से तो क्वेश्चन पूछा गया, 2-4 तरीके से और क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश बची हुई है। अब आगे यहां तक हमारा 32वें नंबर का सूत्र कंप्लीट हो गया।
30 31 देखा, 32 देख लिया, वो पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया, ईश्वर वाला पूरा कंप्लीट हो गया अंतराय के साथ। अब कहा गया है चित्त जो आपका है उसको शुद्ध करना है और फिर उसको स्थिर करना है। तो चित्त मान लीजिए अगर कपड़ा है तो कपड़े को पहले धोना है डिटर्जेंट से, कोई साबुन से, कोई अलग अलग निरमा, वॉशिंग पाउडर, पता नहीं क्या प्रचार भी हो गया, तो अलग अलग किसी किसी के उससे धोना है, जिसको जो पसंद हो। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, वो बहुत पुराना है तो आ गया, जिसको जिससे मन हो आप धोइए। कपड़ा धो रहे हैं, धोने के बाद क्या करते हैं, उसको सुखा के आयरन वायरन करके एकदम इस्त्री करके उसको स्थिर करके अपने सेल्फ में रख देते हैं। तो दो प्रक्रिया हुई, एक शुद्धि फिर एक स्थिर कर देना। ये बस समझने के लिए एकदम शांत आसान भाषा में। उसी तरह से चित्त के बारे में कहा गया कि पहले चित्त को शुद्ध कीजिए, जब शुद्ध हो जाए तो उसको स्थिर कीजिए। दो उपाय बताए गए हैं चित्त को शुद्ध करने के, चित्त को स्थिर करने के। दोनों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है कि शुद्धि के कौन कौन से उपाय हैं, स्थिर करने के कौन से उपाय, और कई बार दोनों को मिक्स करके सवाल पूछ दिया जाता है। पर शुद्धि को स्थिर, स्थिर को शुद्धि एक में मिला दिया जाता है, सबको स्थिरता ही ले लिया जाता है। तो तीनों ही माइंडसेट से हम तैयार रहेंगे। शुद्धि का सवाल आएगा सिर्फ, तो शुद्धि वाला देख लेंगे कौन कौन सा है, अभी आपके सामने चार्ट भी आएगा। सिर्फ स्थिर की बात होगी तो स्थिर वाला चार्ट अभी दूंगा, और दोनों मिक्स करके कैसे क्वेश्चन पूछा गया तो उसके लिए भी तैयार रहे, तो वो चार्ट भी है, वो क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपके सामने अभी आएगा। 33वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षानाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। मैत्री, अब यहाँ पर जोड़ा है, चार का जोड़ा है। पहला जोड़ा क्या है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, ये चार चीजें कही गई हैं पहले। फिर उसके बाद चार चीजें और है, सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम। सुख दुख पुण्य और अपुण्य चार कहा गया है। चारों एक दूसरे के सामने एकदम हो जाएगा एक दूसरे के लिए। कैसे, मैत्री, तो मैत्री जुड़ेगा सुख से, इसका पहला शब्द इसके पहले शब्द से जुड़ेगा। मैत्री किससे करें, सुखी व्यक्ति से। उसके बाद कहा गया करुणा, करुणा किसके साथ होना, दया का भाव किसके साथ होगा, दुखी है उसके साथ दया का भाव दिखाइए। उसके बाद है पुण्य, जो पुण्य आत्मा है, अभी कुंभ में गए इतने पुण्य आत्मा से आप लोग मिले होंगे। पुण्य आत्मा के साथ क्या होता है, प्रसन्नता का भाव होता है, उनसे मिलते ही उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन चूंकि वो पुण्य आत्मा है तो उनसे मिलते ही तो एकदम प्रसन्नता का भाव आ जाता है, बिना मतलब की प्रसन्नता, ऐसे लगता है आत्मा का संबंध है। उसके बाद पापात्मा की बात आती है, आ गया उपेक्षा नाम। उपेक्षा किनका करते हैं हम लोग, जो पापी होता है या गलत करने वाला होता है उसकी उपेक्षा करते हैं। ये चार चीजों को कहा गया है, अगर ये चार चीजों का आप पालन करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी। भावनात् चित्त प्रसादनम, इस तरह से चार भावना आपने करनी है तो चित्त की शुद्धि होगी। कौन सी चार भावना हो गया, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। सुखी के साथ मैत्री, दुखी के साथ करुणा, पुण्यात्मा के साथ मुदित प्रसन्नता, पापात्मा के साथ उपेक्षा का भाव। ऐसा करने से चित्त शुद्ध होता है, इसी को भावना चतुष्टय भी कहा जाता है। अब ये डिटेल में, इतना डिटेल हम जाएंगे नहीं, डिटेल पुस्तक का है पूरा डिटेल हमने बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया जनवरी 2017 में, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। करुणा मुदित मैत्री उपेक्षा, सूची 1, सूची 2 में सुख पुण्य अपुण्य पुण्य दुख। बताइए आंसर इसका डायरेक्ट, बहुत आसान है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा सर। कोई सी कोई ए। अच्छा देखिए करुणा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, करुणा दुखी होगा ना, थर्ड के। अच्छा हाँ, आप थर्ड ऑप्शन करें, ठीक है। करुणा दुखी के साथ, ए का डी तीसरा में है।
एक ही से वैसे पता चल रहा है, लेकिन सारा ही देखना। मुदिता किससे है? पुण्य से, 2 का सी। मैत्री किससे है? सुखी से, 3 का ए। उपेक्षा किससे है? अपुण्य से। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन आपका सही है। नवंबर 2017 में पूछे गए सवाल सूचीबद्ध 2 को सुमेलित करें। मैत्री, देखिए उसी तरीके का सवाल है। मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, देखने की जरूरत है क्या? सीधे आंसर बता दीजिए कौन सा है। लीजिए चारों आंसर आपके सामने। सेकंड नंबर सर, सेकंड नंबर। मैत्री का सुखी, करुणा का दुखी, 4, सी का पाप उपेक्षा, मुदित का पुण्य, 3। ठीक है, चौथा दूसरा ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। 2019 में पूछा गया, सूचीबद्ध 2 को सुमेलित कीजिए। इतना सवाल इससे पूछा गया, एकदम देखिए सवाल ही सवाल है। देखिए सूचीबद्ध 2 को सुमेलित कीजिए जरा। मित्रता, डायरेक्ट बताइए, आंसर बताइए, डायरेक्ट मित्रता। फोर्थ ऑप्शन। ए का 3, करुणा बी का, दुखी बी का 2, मुदित जो है पुण्यात्मा सी का 4, डी का 1। ठीक है, बहुत सुंदर। तीसरा चौथा ऑप्शन आपने सही है। ठीक, ये क्वेश्चन फिर उसी तरीके से। अब इस तरह के क्वेश्चन कोई छूटेगा क्या आप लोगों से? मुझे नहीं लगता है छूटेगा। नवंबर 2021 में पूछा गया उसी तरह, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। इतना आसान सवाल इतनी बार पूछा। कौन सा? हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। चलिए फर्स्ट ऑप्शन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है कि खत्म नहीं हो रहा है, क्या करें, एग्जामिनर इतना क्वेश्चन पूछे। अब देखिए इसमें कुछ और क्वेश्चन है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया है? थर्ड ऑप्शन, मैत्री करुणा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। थर्ड ऑप्शन। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। अब जून 2023 में पूछा गया, करुणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाधाओं के निवारण में सहायक है? करुणा। अब पढ़िए, बी ऑप्शन। ये कूट का होगा ना, कूट में आंसर है। हाँ, फर्स्ट होगा सर। बी और डी दोनों होंगे। बी और डी सर। बी और डी, ठीक है, बी और डी दोनों। ठीक है, आपके पास लगता है किताब है, पहले से देख ले रहे हो क्या? ठीक, कोई बात नहीं। दिसंबर 2023 में पूछे गए सवाल अच्छा नहीं देख रहे। दिसंबर 2023 में पूछे गए सवाल, दुराचारी व्यक्तियों के लिए किस सद्गुण का विकास किया जाना चाहिए? उपेक्षा। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। दिसंबर 2023 में पूछा, योग सूत्र के अनुसार सकारात्मक अभिवृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? सकारात्मक अभिवृद्धि के लिए सहजता, करुणा, उपेक्षा, दयालुता, मित्रता। इसमें से 3 ऑप्शन सही है, कूट है। सर बी और ए क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन सर। बी सी ए। ठीक है, करुणा, उपेक्षा, मित्रता। देखिए करुणा भी वही है, दया भी वही है, लेकिन क्या है ना, जो एग्जैक्ट जब इस तरह से एमसीक्यू आता है ना, तो जो अप्रोप्रिएट जो है ना, जो सबसे अप्रोप्रिएट हो उसको रखते हैं, क्योंकि सूत्र में करुणा है। अगर मान लीजिए करुणा नहीं होता, दया होता, तब दया हम लिख सकते थे। ठीक है, चित्त शुद्धि का पहला उपाय उसको कहा गया, एग्जाम की दृष्टि से याद कर लीजिए। चित्त शुद्धि का जो बात हुई, कपड़ा धोना है, चित्त को धोना है, शुद्ध करना है। तो चित्त शुद्धि का पहला उपाय क्या है? भावना चतुष्टय। क्या है? भावना चतुष्टय चित्त शुद्धि का पहला उपाय है। और दूसरा उपाय क्या होगा चित्त शुद्धि का? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन मतलब होता है बाहर वायु को निकालना बार बार, और बाहर निकाल करके रोकना, यानी बाह्य कुंभक की बात हो रही है। प्रच्छर्दन किया और विधारणाभ्याम भी कर रहे हैं, रोक भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, रोक भी रहे हैं। तो बाहर वायु को निकाल करके बार बार रोकना, किसको? प्राण को, प्राण वायु को। इससे भी चित्त शुद्ध होता है, यानी प्राणायाम से चित्त शुद्ध होगा कुंभक लगाने से।
लेकिन यहाँ पर बाहर निकालने की बात कही गई। और ये आपको एग्जाम में याद रखना है, चित्त शुद्धि का दूसरा उपाय यही है 34वें नंबर का सूत्र। 33वां आपका है भावना चतुष्टय, 34वां है बार बार श्वास बाहर निकाल करके प्राण को बाह्य कुंभक करना, तो चित्त शुद्ध होगा। एग्जाम में ये पूछा जाता है। और यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली में कहा गया है, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब तक वायु चल रही है तो चित्त भी स्थिर नहीं होता है। योगी स्थानुत्वापनोति ततो वायु निरोधयेत। जब आपने उस वायु को निरोध कर लिया, स्थिर कर लिया, तो चित्त भी अपने आप स्थिर हो जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा उपाय देख लिया चित्त को शुद्ध करने का। अभी शुद्धता की बात चल रही, स्थिरता की नहीं चल रही है। अब क्वेश्चन पूछा गया दिसंबर 2023 में योग सूत्र में प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य चित्त प्रसादन का कौन सा उपाय है। अब देखिए क्वेश्चन पूछ दिया दूसरा। ऐसे पूछा जाता है, क्या पता वो पहला भावना चतुष्टय देख के पूछ दे कि कौन सा उपाय है, तो पहला हो जाएगा वो उपाय। अब चित्त शुद्धि के बाद चित्त को स्थिर करने के उपाय आ रहे हैं। चित्त शुद्धि में 2 ही उपाय आए, 4 तो भावना चतुष्टय और 1 हो गया आपका प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस। अब उसको जब शुद्ध कर लिया तब आयरन वायरन करेंगे कपड़े में, स्थिर करने के लिए आयरन करना है। अब यानी स्थिर कर देना अब सेल्फ में एकदम। अब कोई काम नहीं है, अब सेल्फ में रहने दो, एकदम चित्त स्थिर करना। कहते हैं विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। विषयवती कहा गया अभ्यास जब आप करते हैं, अभ्यास करते करते आपको दिव्य गंध दिव्य विषयों का साक्षात्कार होने लगता है, तब आपका योग के प्रति और आस्था जाग जाती है। अच्छा, इससे जब कई यूट्यूब में तो अब बहुत सारे साधु संतों का आता है, लोग हिमालय में भी पहुंच जाते हैं, साधु संत बताते हैं अभ्यास करते करते मैं यहाँ खेत में बैठा अभ्यास कर रहा था या जंगल में, बहुत अच्छी खुशबू आने लगी, ऐसा लगा मेरी साधना को देखने के लिए देवता लोग आए हुए हैं, उनकी खुशबू आ रही है, ऐसा बताते हैं। तो दिव्य गंधों का अनुभव होने लगता है, कुछ अचानक से अंदर दिव्य विषयों का अनुभव होने लगता है। सब पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। तब क्या होता है, उस साधक के साथ में उनके मन में एक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वो प्रवृत्ति जो है विषयवती प्रवृत्ति होती है कि नहीं हमारी साधना सही चल रही है। उनका मन एकदम स्थिर होता है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। योग मार्ग में उसका विश्वास बढ़ता है, तो क्या होता है, चित्त आपका स्थिर होता है। तो पहला है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। उसके बाद चित्त स्थिर करने के दूसरे उपाय क्या है। अभी चित्त हमने शुद्धि के 2 उपाय पढ़े, अब चित्त स्थिर करने के और उपाय पढ़ेंगे। चित्त स्थिर करने का दूसरा उपाय है विशोका व ज्योतिष्मति। विशोका शोक रहित होना, वा ज्योतिष्मति, वा मतलब अदरवाइज, मतलब इससे भी होगा। ज्योतिष्मति से भी चित्त जो है शोक रहित होगा। ज्योतिष्मति क्या है, प्रकाश में, ज्योति मतलब प्रकाश, वो प्रकाश वाली प्रवृत्ति। तो प्रकाश वाली प्रवृत्ति कैसे होगी, यानी कि सत्व गुण का प्रभाव बढ़ेगा। सत्व गुण को कहा गया है ज्योतिष्मति, सत्व गुण के लिए कहा गया। सत्व गुण जो होता है वो प्रकाशवान होता है, उससे आपके सुख की स्थिति बढ़ती है, प्रकाशवान स्थिति बढ़ती है, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि रजोगुण का परिणाम कम होता है और सात्विक प्रवृत्ति का परिणाम बढ़ने लगता है। उससे क्या होता है, मन में शोक नहीं रहता है, शोक से रहित मन की स्थिति होने लगता है। अचानक से नहीं होगा, शोक से रहित मन की स्थिति धीरे धीरे होता है। उसी को ज्योतिष्मति कहा गया है, उसी के लिए विशोका शब्द इस्तेमाल कहा गया है कि जब ज्योतिष्मति की स्थिति आएगी तो मन जो है वो शोक रहित होगा, तो अपने आप चित्त जो है वो शांत स्थिर हो जाएगा, चित्त की स्थिरता होगी। उसके बाद तीसरा उपाय चित्त स्थिर करने का, वीतरागम विषयम वा चित्तम। ये भी चित्त को स्थिर करने का उपाय कहा गया है। क्या, वीतरागम, वीतराग विषयम वा चित्तम। क्या अर्थ हुआ वीतराग,
कौन वीतरागी हैं? कहते हैं जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने दुख क्लेश राग द्वेष सबको जीत लिया है, वैरागी है वो। राग द्वेष को जीत लिया तो उनका चित्त जो है पूरी तरह राग द्वेष से राग द्वेष रूपी मल से चित्त स्थिर हो चुका है। ऐसे वैरागी पुरुष के जब हम ध्यान करते, आहा कितने अच्छे हैं वो, कितना सरल सहज स्वभाव है उनका। क्या बोलते हैं? स्पष्ट बोलते हैं, कोई लाग लपेट नहीं बोलते हैं। उनका चित्त बड़ा आनंददायी रहता है। जब उनका ध्यान करते हैं तो उससे भी आपका चित्त स्थिर होता है। जैसे प्रेमानंद महाराज को जब आप सुनोगे ना, मन आनंदित हो जाता है। जवाब देते हैं मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाता है, लगता है क्या बोल रहे हैं, आहा सुने बढ़िया, खिलखिलाते रहते हैं मस्त आनंद में। तो उनके जैसे महापुरुष एक उदाहरण है। और जैसे मान लीजिए देवराहा बाबा अब तो नहीं रहे, लेकिन उनके वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। उनको जब आप सुनोगे कितने अच्छे बोल रहे हैं, लगता है कि वाह, सुनते रहे। तो वीतरागी सुखराम दास, हाँ बहुत सारे ऐसे हाँ ऐसे बहुत सारे रहे अमित जी। तो बहुत सारे ऐसे संतों का जब हृदय, जब आपका साक्षात्कार होता है, ऐसे का चित्त का जब आप ध्यान करते हैं, चित्त का ही ध्यान करते हैं, उनके रूप का तो ध्यान करते नहीं, उनके व्यवहार का, उनके चित्त से व्यवहार होता है, उनका ध्यान करते हैं, तो उससे भी आपका चित्त स्थिर होता है। उसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया वीतराग विषयम वा चित्तम। अब उसके बाद और आगे कहा गया चित्त स्थिर करने का चौथा उपाय, कहते हैं स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। मतलब वा का मतलब है कि इससे भी होता है, इससे भी होता है। स्वप्न से निद्रा ज्ञान आलंबन, जब स्वप्न और निद्रा में भी आपको दिव्य विषयों का अनुभव होता है कि आप सोए और आपने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में डूबे हुए, भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब अच्छा हम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो गंदगी है उसको हम खोज के दूर कर रहे हैं। देखिए हमारे सबके चित्त में विक्षेप है, तभी तो उसको दूर करने की उपाय हो रही है। तो ये मत सोचिए कि हम गलत हैं ही नहीं। जैसे आप ये दृढ़ हो जाओगे ना, हम तो गलत हैं ही नहीं, तो आपका विकास उसी समय रुक गया। आपसे गलतियां हुई हैं अतीत में, आगे भी हो सकती हैं। आपको क्या करना, उन गलतियों को ढूंढना है, अतीत की गलतियों को ढूंढना है। आगे होने वाली गलतियां ना हो, वो वाली गलतियां तो ना ही हो, अगर कुछ होता है उसके प्रति सचेत रहना। तब जब आपकी स्थिति बनती है, तब आप स्वप्न में भी किसी झगड़ा नहीं होगा, स्वप्न में भी आपको ईश्वर रूपी दर्शन होंगे, दिव्य दिव्य चीजें स्वप्न में भी आएंगे, एकदम सब सकारात्मक, सब सात्विक चीजें। चित्त स्वप्न में भी चित्त उन बेहतर सात्विक चीजों का अवलंबन करता रहेगा, चित्त उसी पे रहेगा। तो इसी के लिए कहा गया स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वा, इससे भी चित्त स्थिर होता है। पांचवा कहा गया और चित्त किस तरह स्थिर होता है, यहीं पे बात नहीं रुकी है, पांचवी बात भी कही गई है। चित्त और कैसे स्थिर होता है, कहते हैं यथाभिमत ध्यानाद्वा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यथाभिमत ध्यानाद्वा, जिनका जैसा मत है उसके हिसाब से आप अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। कोई भगवान राम को मान रहे हैं, बालक राम का ध्यान कर रहे हैं, ओहो। कोई भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं बाल रूप का, कोई माता खिला रही है, तो कोई जो है प्रियतम रूप में उनका ध्यान कर रहे हैं, मीराबाई। यथाभिमत, जिनका जैसा मत है उस हिसाब से इष्ट का ध्यान कीजिए, उनका भजन कीजिए। तो यहां तक आपको चित्त स्थिर करने के 5 उपाय हो गए। अब कहा गया है आगे, अब देखिए पहले तो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा 9 भी बच गया है, यहां से कल पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने कितना सूत्र देखा इसमें, चित्त को स्थिर शुद्ध और स्थिर करने का 2 और 5, 5 2 7 देखा, 7 देखा ना।
दो देखा स्थिर करने का, Yes, sir. 7. Yes, sir. स्थिर करने में कौन सा दो है, पहला कौन सा है बताइए? भावना भावना चतुष्टय. हाँ, एक लाइन में भावना चतुष्टय। और दूसरा कौन सा था? प्रच्छर्दन विधान. हाँ, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। उसके बाद जो बाकी 5 है उसको भी सीक्वेंस में याद करना है। बाकी 5 क्या है? चित्त को धो लिया, कपड़े को धो लिया, आयरन वायरन करके स्थिर करना। अरे आप लोग इसको मत ले लीजिए। हाँ, विषयवती वितराग विषम चित्तम स्वप्निद्रा यथाभिमत। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, बहुत सुंदर। ऐसे सब लोगों को टिप पे होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे योग दर्शन से छूट जाता है, सवाल पैदा नहीं होता है। अब उसके बाद जब चित्त आपने स्थिर कर लिया 5 उपाय से, 2 उपाय से आपने चित्त को साफ किया, 5 उपाय से स्थिर कर लिया, तब चित्त की क्या अवस्था होगी, इसको कल हम लोग देखेंगे 40वें सूत्र से। और फिर कल वाला आज वाला जो है रिवीजन करके टेबल में भी हम लोग देखेंगे। टेबल भी देखिए इस तरह से बना हुआ है, इसलिए परेशान नहीं होंगे। चित्त शुद्धि के उपाय और चित्त स्थिर करने के उपाय, ये भी टेबल में आपके सामने बना हुआ है। इसको कल हम लोग देखेंगे।